नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर को बैन क्यों कर दिया गया है, वाराणसी की शूटिंग पर बड़ा अपडेट देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ऋतिक रोशन ने धुरंधर के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि वो बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सेफी टर्नर स्टारर वेब सीरीज स्टील की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये 21 जनवरी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। 6 एपिसोड की इस सीरीज को सैम मिलर और हेटी मैकडोनाल्ड ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी का ट्रेलर कल 12 दिसंबर को रिलीज होगा। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 मिनट का प्रोलॉग होगा और इसे 3 फिल्मों के साथ अटैच किया जाएगा। ये फिल्में हैं सिनर्स, वन बैटल आफ्टर अनदर और अवतार 3। सिनर्स और वन बैटल आफ्टर अनदर कल री रिलीज होने वाली है। इनके साथ दी ओडिसी का 6 मिनट का ट्रेलर अटैच किया जाएगा और अवतार 3 के साथ इसका शॉर्ट ट्रेलर अटैच होगा। जेम्स कैमरन के अवतार 3 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुपर गर्ल से फिल्म की लीड एक्टर मिली एल्कॉक का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। रेड और ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पर ऑरेंज क्लोक पहने मिली का लुक सुपरमैन से अलग है। उनके अंदाज में बेफिक्री सी नजर आ रही है। आज शाम इसका ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। क्रेग गिलेस्पी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शोले कल री रिलीज होने वाली है। इस बार फिल्म 4K पिक्चर और डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ रिलीज की जाएगी। 6 दिसंबर को इसका ट्रेलर आया। पेड़ से कैरियां तोड़ने वाले सीन में जय जेम्स बॉन्ड का नाम लेता है, मगर ट्रेलर में जेम्स बॉन्ड की जगह तात्या टोपे सुनने में आया। फिल्म के को राइटर जावेद अख्तर सहित जनता को भी ये छेड़खानी रास नहीं आई। एक और मसला ये हुआ कि इस बार शोले उस क्लाइमैक्स के साथ रिलीज होगी जो फिल्म में नहीं था। उसमें ठाकुर गब्बर को मार डालता है, मगर 1975 के दौर में यह अप्रूव नहीं हुआ। नए क्लाइमैक्स के साथ फिल्म में 2 सीन और भी जोड़े गए हैं, इसलिए अब सेंसर बोर्ड फिल्म के रीस्टोर्ड वर्जन शोले द फाइनल कट को दोबारा रिव्यू करेगा। लंबे इंतजार के बाद अंततः नंदमुरी बालाकृष्णा की अखंडा 2 रिलीज होने जा रही है। ये कल यानी 12 दिसंबर को थिएटर्स में लगेगी। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, मगर एक दिन पहले इसके प्रोडक्शन हाउस 14 रील प्लस ने पेड प्रीमियर कैंसिल कर दिए। अज्ञात कारणों से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। पहले कहा गया कि ये अनिश्चित काल के लिए टल गई है, मगर मेकर्स इसे कल ही सिनेमाघरों में उतार रहे हैं। धुरंधर को बैन कर दिया गया है। खबर चौंकाने वाली है, मगर ये भारत में नहीं बल्कि बहरीन, कुवैत, UAE जैसी गल्फ कंट्रीज में बैन की गई है। फिल्म में कराची की लियारी तहसील की राजनीति और गैंगवार का कच्चा चिट्ठा है। साथ ही इसमें पाक स्पॉन्सर्ड टूरिज्म की बखिया भी उधेड़ी गई है। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में धुरंधर रिलीज नहीं हुई। इसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान माना जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी थीम वाली कई फिल्में गल्फ में रिलीज नहीं हो पाई थी। फिर भी धुरंधर की टीम ने कोशिश की, लेकिन इन सभी देशों ने फिल्म की थीम को मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से धुरंधर को किसी भी गल्फ कंट्री में रिलीज नहीं किया गया है। इससे पहले ऋतिक रोशन की फाइटर, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट, आदित्य धर के प्रोडक्शन में बनी आर्टिकल 370, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स और सलमान खान की टाइगर 3 को भी गल्फ के कई देशों में बैन का सामना करना पड़ा था। SS राजामौली की फिल्म वाराणसी के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू हो गई है। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में आज गुरुवार को शूट शुरू हुआ। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ वाराणसी के क्लाइमैक्स के सबसे अहम सीन शूट होंगे। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के एक्शन सीन भी यहाँ फिल्माए जाएंगे। साथ ही क्लाइमैक्स के सबसे इमोशनल सीक्वेंस की शूटिंग भी यहीं होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर पब्लिक ही नहीं, सेलिब्रिटीज के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, परेश रावल सहित कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा, मगर ऋतिक रोशन की पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें धुरंधर पसंद आई, मगर वो इसके पॉलिटिकल एंगल से सहमत नहीं है। उन्होंने आदित्य धर के डायरेक्शन पर भी सवाल उठाया। हालांकि जैसे ही विवाद बढ़ा तो 11 दिसंबर की सुबह उन्होंने एक्स पर धुरंधर की तारीफों के पुल बांध दिए। उनकी पोस्ट में पॉलिटिक्स वाले एंगल
एंगल पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, धुरंधर के बाद इतने खौफ में आ गए हैं ये सारे एक्टर्स कि उनकी नींद उड़ गई है, और फिर बुराई ही की थी तो उसी पर टिके रहते। पब्लिक नाराज हुई तो ट्विटर पर अपने तारीफों के पुल बांध दिए। ऋतिक रोशन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक और यूजर ने लिखा, पूरा बॉलीवुड धुरंधर को साइडलाइन करने में लगा हुआ है, ये बिना रीढ़ वाले दोगले लोगों का झुंड है। एक यूजर ने ऋतिक की पोस्ट के जवाब में लिखा, ये तो वही बात हुई कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे अच्छी लगी, मगर उसमें जो हिंसा दिखाई गई उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अरे भाई, सीधे सीधे कहो कि फिल्म अच्छी लगी या बुरी, ये डिस्क्लेमर के साथ बैक हैंडेड तारीफें क्यों कर रहे हो। गोलमाल 5 की शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होगी, इसलिए रोहित शेट्टी ने कास्टिंग प्रोसेस तेज कर दिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया कि गोलमाल 5 में करीना कपूर के साथ सारा अली खान भी होंगी। रोहित शेट्टी ने इस पोस्ट को लाइक भी किया है, हालांकि उन्होंने अब तक ये बात कंफर्म नहीं की है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथा सीजन आ रहा है। 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर होगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इस सीजन में कपिल के कई अवतार देखने को मिलेंगे। वो जेनजी, बाबा, ताऊजी, राजा और मंत्री जी के गेटअप में नजर आएंगे। सुनील ग्रोवर, कीकू, शारदा और कृष्णा अभिषेक के साथ अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी इस शो का हिस्सा होंगे। वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा सीजन आने वाला है। ये 9 जनवरी को सोनी लिव पर प्रीमियर होगा। सिद्धांत गुप्ता, चिराग वोहरा, आरिफ जकारिया सहित पूरी ओरिजिनल कास्ट इस सीजन में भी नजर आएंगी। इसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर 15 दिसंबर को आएगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक मुंबई में इसके लॉन्च के लिए ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। लॉन्च पर कास्ट के साथ डायरेक्टर समीर विध्वंस और प्रोड्यूसर करण जौहर भी मौजूद रहेंगे। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। द बैड गाइज। एक भेड़िया है, उसके 4 दोस्त हैं। एक शार्क है, एक सांप है, एक पिरान्हा मछली है और एक टेरेंटुला मकड़ी है। खतरनाक, जहरीले ऐसे जीव जिनके पास कोई नहीं जाता, सब उनसे घबराते हैं और सब नफरत करते हैं। समाज में बेहद खराब छवि वाले लोग, चूंकि इनका जीवन ऐसा है तो ये भला काम नहीं करते हैं, चोरी करना चालू कर देते हैं, पूरा शहर इनसे डरता है। लेकिन ये फनी लोग हैं बाय द वे। एक दिन इनकी बड़ी सी रॉबरी होती है, वो फेल हो जाती है और उस रॉबरी के प्रोसेस में जो भेड़िया होता है वो एक बुजुर्ग महिला की मदद कर देता है। मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है उस महिला को वो मेरी मदद कर रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट करती है कि बेटा तुम कितने अच्छे हो। और वो भेड़िया है, उसके दिमाग में, मन में कुछ बदल जाता है कि किसी ने उसकी तारीफ की है और वो ठान लेता है कि अब हम अच्छे बनेंगे। अपने दोस्तों से ये बात बोलता है, दोस्तों को ये बात पचती नहीं है, लेकिन वो क्या करे, सबको साथ में आगे बढ़ना है। तो अब ये अच्छे बनने के लिए निकलते हैं और अच्छा बनना इनके लिए कितना मुश्किल होता है ये बहुत हंगामेदार ढंग से हमको आगे जानने को मिलता है। जियो हॉटस्टार पे हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।